हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाईक्यू ऑफ सोशल इम्पैक्ट। पिछले कुछ सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं या सैम्पल पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप आईपी क्लास 12 की फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सोशल इम्पैक्ट काफ़ी एक प्रकार से आसान भी है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि अच्छे करीब 10 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस को ये कंटेन कर सकता है। सो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सोशल इम्पैक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब पहला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट कि मैं एक मिनट इसका पहले पेन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये बोलता है कि रमनदीप इज ए यंग वुमेन with great aspirations and had a good team of like-minded people. She, along with her team members, started a company to sell handicrafts online and also designed a logo for their company. What type of intellectual property does this logo represent? अब रमनदीप के नाम के कोई बिजनेस इंटरप्रेनर है जिसने अपना कंपनी स्टार्ट किया हैंडीक्राफ्ट का, उसने लोगो डिज़ाइन किया है। तो ये लोगो उसके किस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगी? पेटेंट, डिज़ाइन, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क? तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी लोगो हो, कोई भी स्लोगन हो या कोई भी सिंबल हो, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों? दैट कम्स अंडर ट्रेडमार्क। तो इसके लिए वो क्या लेगी? ट्रेडमार्क लेगी एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम where objectionable and demeaning comment are posted on social media platform about a person such that she is mentally harassed? अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें गलत तरीके से किसी के बारे में कमेंट करना सो दैट वो पर्सन जो है उससे हैरेस हो जाए, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी साइबर क्राइम होती है उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग नहीं, हैकिंग नहीं बोलते, आईडी थेफ्ट बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअली क्या आता है आपका? साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग जो होता है बेसिकली जहाँ पर ऑनलाइन किसी भी पर्सन के बारे में गलत तरीके से बातें फैलाना, किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी तरीके से, चाहे वो फोटो हो, चाहे कोई मैसेज हो, चाहे कमेंट हो, तो सामने वाला उससे क्या होता है? मेंटली हैरेस होता है, डिप्रेशन में जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट साइबर बुलिंग। सिमिलरली इट इज सेइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। बोलता है प्लेगरिज्म क्या है, उसको एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ में। तो प्लेगरिज्म बेसिकली क्या रहता है? जब किसी भी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप अपने नाम से या बिना उसके साइटेशन के, बिना उसको क्रेडिट दिए यूज करते हैं, या किसी और की प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब चाहे वो कोई इमेज हो, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, इस तरह की जितनी भी क्रिएटिविटी होती है या उस पर बेस्ड जहाँ पे इंटेलेक्ट यूज करके आपने कोई चीज़ डिज़ाइन की है, उसको अगर आप कोई और ने बनाया, किसी और ने बनाया और आप उसको अपने नाम से फर्दर आगे प्रोसीड करते हो या सेल करते हो या यूज़ करते हो बिना उसको क्रेडिट दिए, तो ये प्लेगरिज्म है। सो इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड व्हाट? प्लेगरिज्म। किसी और के आइडिया को या किसी और के काम को आप अपने नाम से अगर किसी के सामने या दूसरों के सामने ले जाएं तो दैट इज प्लेगरिज्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ यू कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स ऑफ ओरिजिनल क्रिएटर, देन इट इज कंसीडर्ड एज प्लेगरिज्म। आप इंटरनेट से अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसमें आपने कोई इमेज डाउनलोड की या कोई कंटेंट डाउनलोड किया, लेकिन एक्चुअल जो क्रिएटर है उसको आपने उसका क्रेडिट नहीं दिया, तो इसका मतलब वो एक प्लेगरिज्म है। इसी तरह से इफ सपोज समवन इज डिराइव एन आइडिया और प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया, अब कोई आइडिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस आइडिया को आप डिराइव करके फिर उसको बिना उसके क्रेडिट दिए हुए अगर आप यूज करोगे, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट? प्लेगरिज्म, राइट? तो ये हुआ प्लेगरिज्म और उसका एग्जाम्पल। देन द नेक्स्ट इज सेइंग दैट नाउअडेज ऑल ऑफ अस फ्रीक्वेंटली यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स। गिव एनी टू नेटिकेट्स दैट वी शुड फॉलो व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन सोशल मीडिया। पहला ये है कि बी रिस्पॉन्सिबल वाइल कमेंटिंग। ऑल राइट, पहला तो आप ये बोल सकते हो। दूसरा, रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स, ठीक है ना, रिस्पेक्ट अदर अदर्स कल्चर, राइट, ठीक है ना। डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स, ऑल राइट, डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स। तो इस तरह के पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं नेट एटिकेट्स में ओवर दी सोशल मीडिया अगर आप बात करें। क्लियर? द नेक्स्ट इज, with the outset of COVID-19, schools started online classes, but due to, एक मिनट, due to continuous online classes, student health issue started.
health practitioners advise the parents to follow a few health tips. Which of the following health tips should not be suggested? अब अगर एक्सेस आप अगर डिवाइसेस या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उससे हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा हेल्थ टिप है जो आपको नहीं देना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विच इज सेइंग सिटिंग पॉस्चर शुड बी करेक्ट, जो सही है। ब्रेक शुड बी टेकन इन बिटवीन ऑफ द ऑनलाइन क्लास, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। टू प्रोटेक्ट द आईज द गैजेट शुड बी प्लेस्ड अबव द आई लेवल, तो ये वाला पॉइंट जो सी है थोड़ा डाउटफुल है। वॉश द आईज रेगुलरली, देखिए जब आप बैठते हैं तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपके लेवल में होना चाहिए या थोड़ा सा वो डाउन होना चाहिए। ऑल राइट, अगर सिस्टम आपके ऊपर रहेगा लेवल से तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द क्रिएटर और ओनर ऑफ एनी इन्वेंशन। कौन सी प्रॉपर्टी है जो ऑटोमेटिकली ग्रांट होती है? क्या वो पेटेंट है? नहीं। क्या वो ट्रेडमार्क है? नहीं। क्या वो लाइसेंस है? ये तो एग्रीमेंट होता है। बचा क्या? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है? जैसे आपने कोई सपोज कोई इमेज क्रिएट की ओवर द इंटरनेट तो उस पर कॉपीराइट ऑटोमेटिक आपको ग्रांट हो जाता है या हो सकता है, हालांकि आप लीगली भी उसको प्रोसेस करके ले सकते हैं। अगला है हिमांशी सेटअप हर ओन कंपनी टू, जैसे आप यूट्यूब है, यूट्यूब में अगर आपने कोई वीडियो अपलोड कर दी खुद की क्रिएटिव करके तो उसका कॉपीराइट आपके पास रहेगा ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन बोलता है हिमांशी सेटअप हर ओन कंपनी टू सेल हर ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स ऑन इंस्टाग्राम। What type of intellectual property can she use to show that the clothes are made by his company? तो अब जैसे हिमांशी अपनी कंपनी सेटअप की अगेन, उसको कपड़े बेचने हैं इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेगी जिससे ये पता चले कि हाँ ये क्लोथ्स उसके द्वारा बनाए गए हैं या उसकी खुद की कंपनी के? क्या वो पेटेंट होगा? तो पेटेंट नहीं, डिजाइन नहीं, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है क्या? तो इसमें बेसिकली क्या आएगा? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के थ्रू पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी का है। करेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट आंसर आप क्या देंगे इसमें? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएल? गाइडेड पब्लिक लाइसेंस, ग्लोबल पब्लिक लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस या जनरल पब्लिक लेटर्स? वो करेक्ट आंसर होता है जीपीएल का मतलब फुल फॉर्म होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। कई बार इसे जीएनयू जीपीएल भी बोलते हैं। ये फ्री पब्लिक लाइसेंस है, ये फ्री पब्लिक लाइसेंस है। मतलब इस लाइसेंस को अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जो जीएनयू जीपीएल बेस्ड होते हैं, मतलब फ्री टू यूज होते हैं। ऑल राइट, द नेक्स्ट इज सेइंग ई वेस्ट बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग environment hazard in the world today. If it is not properly treated or disposed, or it can cause serious health hazards. Therefore, the dash has issued a formal set of guidelines. तो कौन सी कंपनी है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली ई वेस्ट से रिलेटेड उसके डिस्पोज करने का, प्रॉपर हैंडल करने का गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है? सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि नहीं है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मूव टू द नेक्स्ट। द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विथ साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज। तो इंडिया में साइबर लॉ को डील करने के लिए क्या है, या साइबर क्राइम से डील करने के लिए कौन से लॉ बने हैं? IT एक्ट 2008, देन इंडियाज डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि नहीं है, देन इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, द टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज इंडियाज टेक्नोलॉजी एक्ट 2008। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करेंगे। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग consider there are two following statements. Okay, statement 1, trademark is, you can learn here, trademark is document that provide legally binding guidelines for the use of distribution of software, जो कि बिल्कुल गलत है। ट्रेडमार्क तो सिंबल या काइंड ऑफ लोगो रहते हैं जिसके लिए आप ट्रेडमार्क बेसिकली, जैसे मैंने आपको बोला, जिसके लिए आप मैंने गलत वर्ड बोला। ट्रेडमार्क्स आर बेसिकली जो भी सिंबल
या लोगोज आप अपनी कंपनी के लिए बनाते हैं उसके लिए ले सकते हैं। ऑल राइट, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है तो ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, आपके सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में, तो ये यहाँ पर गलत है। ऑल राइट, अगला स्टेटमेंट 2 है, हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज सेइंग देयर इज ओनली 1 डे लेफ्ट फॉर रवीशा टू सबमिट हर साइंस प्रोजेक्ट, ओके, therefore she performed the following activities to complete her task, which of the following activity can be considered as plagiarism। अब रवीशा है, उसने साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की, ये 4 ऑप्शंस हैं उसके लिए, तो आपको बताना है कौन सा इसमें प्लेगरिज्म है। शी डाउनलोडेड द इमेज दैट वेयर मार्क्ड एज सीसी क्रिएटिव कॉमन एंड पेस्टेड इन हर प्रोजेक्ट फाइल, तो सीसी है मतलब फ्री टू यूज है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम सम वेबसाइट एंड पेस्टेड इन हर फाइल, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है ना। फिर बोलता है कॉपी द कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट एंड गिव रेफरेंस अबाउट द सेम, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, आपने वेबसाइट से कंटेंट लिया लेकिन रेफरेंस दिया। देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी फ्री टू यूज है, तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हो कि शी कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम सम वेबसाइट एंड पेस्टेड डायरेक्टली पेस्टेड इन हर फाइल, लेकिन उसमें कोई साइटेशन नहीं दिया, कोई क्रेडिट नहीं दिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। द नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर, what is there, a contract, just a minute, a contract between the creator and the user to allow the users use his her work with same price is called agreement, license, copyright और पेटेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रिएटर और यूजर के बीच में, जिसमें यूजर को अलाउ किया जाता है कि वो उसके प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, जिसके लिए वो कुछ पेमेंट करता है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, योर licensing। Let's talk about the next question. It is saying that which of the following is not a type of cyber crime, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं है। डेटा थेफ्ट, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, फोर्जरी, साइबर बुलिंग, तो ऑब्वियसली वायरस को एंटीवायरस को इंस्टॉलेशन साइबर क्राइम में तो नहीं आएगा, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज सेइंग व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट, रिपन मैंगो बिल्कुल नहीं, अनयूज्ड ओल्ड शूज भी नहीं है, अनयूज ओल्ड कंप्यूटर होगा, एम्पटी कोला केन्स भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया, थर्ड वन। नेक्स्ट इट इज सेइंग ओ इन फॉस स्टैंड्स फॉर, तो फ्री, फॉस का फुल फॉर्म क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसमें ओ का मतलब क्या हुआ, ओपन, तो करेक्ट आंसर क्या मिला, 2। नेक्स्ट इज सेइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्राउजर, Chrome is a browser, Firefox is a browser, Edge is a browser, Avast is not. So the correct answer is third one. Next, legal term to describe the rights of a creator of original creative or artistic work is what? Artistic work is what? Legal term. कोई भी क्रिएटर आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कॉपीराइट, नॉट कॉपीलैप्ट, नॉट जीपीएल, नॉट फॉस। करेक्ट इज व्हाट, योर कॉपीराइट। The next is saying dash is a trail of data we leave behind when we visit any website। तो जब आप किसी भी वेबसाइट या इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जो आपका डेटा ट्रेल होता है, जो आपकी एज एन हिस्ट्री स्टोर हो जाता है या वेब सर्वर में स्टोर हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज ऑफलाइन फिशिंग, नो। ऑफलाइन फुटप्रिंट नहीं, डिजिटल फुटप्रिंट यस, डिजिटल फिशिंग नो। करेक्ट आंसर क्या है आपका, डिजिटल फुटप्रिंट। द नेक्स्ट इज सेइंग लिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट या फिर मेंशन एनी 4 नेट एटिकेट्स। यू कैन सी 4 बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट हियर वी हैव लिस्टेड। पहला है कि इट सेव्स द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड, इट अलाउज फॉर रिकवरी ऑफ प्रीसियस मेटल्स। भाई आपने पुराना जो ई वेस्ट में मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या कोई डिवाइस फेंक दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो यूजफुल होते हैं या रीयूज किए जा सकते हैं, तो उनकी रिकवरी की जा सकती है। थर्ड इज सेइंग प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। ऑफकोर्स वाटर पॉल्यूशन से आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि अगर जितना आप सही तरीके से डिस्पोज करेंगे ई वेस्ट को, वो आपकी एयर क्वालिटी को सुधारेगा, वाटर की क्वालिटी को सुधारेगा, ऑब्वियसली सॉइल का भी पॉल्यूशन नहीं होगा, कम होगा। फोर्थ, सेव्ड लैंडफिल स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया, इतना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आज की डेट में मार्केट में निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलना चाहिए, जो ऑब्वियसली कहाँ डंप करेंगे, कोई जगह तो नहीं, अल्टीमेटली वो ज़मीन पे ही जा रहा है। तो वो फार्मिंग लैंड या खाली लैंड पे अगर आप डाल देते हैं तो ऑब्वियसली उसके
उस लैंड में जब वो उसके हार्मफुल कंपोनेंट्स जो एलिमेंट्स रहते हैं वो मिक्स होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं सॉइल को, दैट इज अ काइंड ऑफ सॉइल पोल्यूशन, उससे आप बचते हैं, तो इट्स इट्स लैंडफिल स्पेस। जब बात आती है फॉर नेट एटिकेट्स की, तो इसकी तो बहुत वाइड वेराइटी है। सम ऑफ देम यू कैन से नो कॉपीराइट वायोलेशन। नेट एटिकेट्स में जब भी आप किसी कॉपीराइट कंटेंट को यूज करें तो उसका प्रॉपर क्रेडिट उसको देना चाहिए। सेकंड, शेयर द एक्सपर्टीज विथ अदर्स ऑन द इंटरनेट। अपनी जो भी आपकी एक्सपर्टीज है तो आप उससे लोगों की हेल्प करें इंटरनेट में। थर्ड, साइबर बुलिंग आपको कभी नहीं करनी चाहिए, किसी को हैरेस मत करिए गलत डीमीन कमेंट करके। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट अदर्स culture as well. All right, so and at the same time use proper communication language, that is also you can write in net etiquettes. I hope आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट आई सी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नादर हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू ए न्यू सिटी एंड स्कूल, शी डज नॉट नो many people in her new city and school, but all of a sudden someone is posting negative demeaning component on her social networking site या प्रोफाइल। अब कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, वो सीधे सीधे कोई नई सिटी या नए स्कूल में आ रहा है, लेकिन अचानक देखता है कि उसके प्रोफाइल में डी मीनिंग कमेंट्स या गलत या नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो और ये रिपीटेडली उसको मेल्स मिलते हैं अननोन पर्सन से या लोगों से। तो हर बार जब वो ऑनलाइन होती है, शी फाइंड समथिंग चेजिंग हर ऑनलाइन। सो इसका मतलब उसके साथ क्या हो रहा है? तो ऑब्वियसली ये किसका एग्जाम्पल है? साइबर बुलिंग का। किसका एग्जाम्पल है? साइबर बुलिंग का। What immediate action she can take? She can complain to पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, वहाँ पे आईटी सेल में जा सकता है पुलिस स्टेशन में, ठीक है ना, वहाँ आईटी सेल में जा सकता है, या फिर वो अपने पेरेंट्स एंड टीचर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो वेरी क्लोज हैं। थर्ड, इज देयर एनी लॉ इन इंडिया? सो यू नो दैट आईटी एक्ट 2000 एक्ट इज देयर, जो ये लॉ बना हुआ है इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए। So this is how we can answer it. The next, what do you understand by plagiarism? हमने पहले भी इसको देख लिया। Why it is punishable offense? Mention any two ways to avoid plagiarism. तो हमने पहले भी देखा कि plagiarism is the act of using, stealing someone else intellectual work, ideas, etc. and passing it to your own work. किसी और के काम को अपना काम बना के आगे बढ़ा दो। So that is your plagiarism. Now plagiarism एक fraud and violation of intellectual property right है, और सिंस IPR होल्ड ए लीगल एंटिटी स्टेटस, वायोलेटिंग इट्स ओनर राइट इज लीगली पनिशेबल ऑफेंस। अब देखिए प्लेगरिज्म बेसिकली क्या है, किसके साथ होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ में। आपने कोई अपना सपोज इमेज रेडी किया और उसका आपके पास कॉपीराइट है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, उसके पास पूरे राइट्स हैं आपके पास। अब कोई आपकी इमेज को चुरा के या गलत तरीके से डाउनलोड करके आगे अपने नाम से सेल कर रहा है, तो ये एक ऑफेंस होगा, क्रिमिनल ऑफेंस होगा, जिसके अगेंस्ट में आप उस व्यक्ति के ऊपर में क्या कर सकते हैं? आईटी एक्ट की धाराएं लगवा सकते हैं और उसके लिए उसको पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। नाउ टू वेज टू अवॉइड प्लेगरिज्म। पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल या तो अपना खुद का क्रिएटिव बनाइए और डालिए, और अगर किसी और का क्रिएटिव यूज कर रहे हैं तो आप उसको एक्नॉलेज करिए, उसका प्रॉपर साइटेशन आपको करना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash is a unique data trace of users activity, actions, communication, transaction in digital media. आप कोई भी एक्टिविटी करिए ओवर द डिजिटल मीडिया, ओवर द इंटरनेट, तो वो जो डेटा ट्रेस है, आपके जो डेटा ट्रेल रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा, नॉट डेटा हैंडप्रिंट। इट्स नॉट ऑफलाइन हैंडप्रिंट, दिस इज डिजिटल फुटप्रिंट, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। में कौन सा साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं है? डेटा थेफ्ट साइबर क्राइम है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी साइबर क्राइम है, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम ये भी साइबर क्राइम है, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस इज नॉट ए साइबर क्राइम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। द नेक्स्ट, IPR स्टैंड्स फॉर, वी ऑल नो दैट इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज C1। करेक्ट आंसर इज व्हाट योर C। लेट्स टॉक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायोलेशन ऑफ IPR। इनमें से कौन सा IPR का वायोलेशन नहीं है? ऑल राइट, तो प्लेगरिज्म IPR का वायोलेशन है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट भी है, पेटेंट इज समथिंग विच इज नॉट कम्स अंडर वायोलेशन ऑफ IPR, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। अभी हमने देखा इट्स एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। द नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द इन्वायरमेंट, चूज द ऑड वन आउट।
सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन साउंड पॉल्यूशन इज समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ई वेस्ट. सो करेक्ट आंसर इज, यू कैन से, इज ऑप्शन नंबर डी. The next is saying Abdul deleted all his chat from all his social media account and he thinks that all his traces are deleted completely. Is he right in thinking so? अब्दुल ने सोचा कि जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट से चैट से उसको डिलीट कर दो, वो निश्चिंत हो गया कि नहीं सब डिलीट हो गया. बट ऐसा एक्चुअली होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपका रिकॉर्ड एक बार जो डिजिटल फुटप्रिंट आपका बन गया, यू कैन नेवर डिलीट इट. आप अपनी हिस्ट्री से डिलीट कर रहे हो, बट जो एक्टिविटी आपने डिफरेंट सर्वर्स की या साइट्स में की, वहां तो वो रिकॉर्डेड रहती है. द नेक्स्ट, द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट रिफर्स टू साइबर स्पेस नहीं, साइबर क्राइम नहीं, क्रिमिनल लॉ नहीं, आईटी एक्ट. इंटरनेट में रेगुलेटरी एस्पेक्ट मतलब इंटरनेट में होने वाले या साइबर क्राइम से को निपटने के लिए जो लीगल अथॉरिटीज बनी हुई है, वो क्या होती है, जो रूल्स बने हुए, आईटी एक्ट बोलते हैं. द नेक्स्ट, Dash is a cyber crime in which a target or targets are contacted by email, telephone or text messages by someone posing as a legitimate institution to lure individual into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details and password. आजकल आप ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखते हैं, आपके पास ईमेल आती है जहाँ पे कोई ऑफर रहता है कि आप इसको क्लिक करो आपको ऑफर मिल जाएगा, या टेलीफोन कॉल आता है कि आपका एटीएम एक्सपायर हो गया, इसका पिन प्रोवाइड करिए, हम इसको रिन्यू कर देते हैं. तो इस तरह की एक्टिविटीज को आप क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म नहीं बोलते हैं, साइबर स्टैकिंग नहीं बोलते, हैकिंग नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं इसको? फिशिंग. दैट इज कॉल्ड एक्चुअली फिशिंग. द नेक्स्ट इज सेइंग सुहानी इज कंफ्यूज्ड अबाउट द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट. उसको नहीं, सुहानी है, उसको नहीं पता फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स सजेस्टेड अ फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है. यूबंटू है, विंडोज नहीं है, मोजिला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ब्लेंडर भी नहीं होता. तो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका? Ubuntu. दिस इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट. इट इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ ईमेल. पहला स्टेटमेंट है कि सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज टू अ क्लासमेट. तो भाई ईमेल को आप किसी को डराने धमकाने के लिए थोड़ी ना यूज करते हो, तो ये बिल्कुल गलत है. इनवाइट फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन स्कूल क्लब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिल्कुल सही है. आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क कैन बी सेंड, ठीक है ना. Responding to or forwarding spam emails, that should also not be part. So which of the statement refer to appropriate use of email? So we can obviously say that statement 2 and 3 are there. तो correct answer option number B. Move to the next one. यहाँ पर ये बोलता है कि सहर्ष is a student of class 9 and he is very frequent user of internet application. चलो ठीक है, क्लास 9 का बच्चा है जो बहुत frequent है यूजर इंटरनेट में. One day he got an unpleasant message on his instant messenger. What do you think he should do? अब एक दिन अचानक, जैसे आप ही हुआ इंटरनेट यूज करते हो, अचानक कोई ऐसा गलत मैसेज आपके पास आ जाए, आप क्या करोगे? क्या आप उसको इग्नोर कर दोगे? क्या आप उसका रिप्लाई बैक करोगे? क्या आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दोगे? या आप अपने पेरेंट्स या टीचर या अदर ट्रस्टेड एडल्ट्स के पास जाके उसके बारे में डिस्कस करोगे? ऑब्वियसली ऑप्शन डी को आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेइंग व्हाट शुड एग्जिबिट प्रॉपर मैनर एंड एटिकेट्स व्हाइल बीइंग ऑनलाइन. जब ऑनलाइन काम करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रॉपर एटिकेट्स आप फॉलो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे? साइबर बुलिंग अवॉइड करना बिल्कुल सही है, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बिल्कुल सही है, नो कॉपीराइट वायलेशन ये भी सही है. तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट नेट एटिकेट्स. मूव टू द नेक्स्ट. अ मेल और मैसेज सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट देयर कॉन्सेंट इज कॉल्ड व्हाट. बहुत सारे लोगों को ईमेल कर देना उसके बिना कंसेंट के इज कॉल्ड व्हाट? स्पैमिंग. व्हाट वी कॉल इट? स्पैमिंग. समटाइम वी कैन आल्सो से फिशिंग, बट आइडियली इट इज व्हाट? योर स्पैमिंग. मूव टू द नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू द सर्वे वन ऑफ द मेजर एशियन कंट्री जनरेट्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2 million tons of electronic waste per year. Only 1.5% of the total e-waste gets recycled. Suggest a method of manage e-waste. E-waste manage करने का correct method. Buy eco-friendly electronics is not the correct. Donate used electronics to social programs can be. Reuse refurbish electronics सही है. Recycle e-waste. Any other correct answer to be considered. मतलब इसके ये जो चारों ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सही तरीके हैं, मेथड आपको सजेस्ट करना है. इको फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक यूज करिए,
अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो खराब हो गए उनको सोशल प्रोग्राम्स या प्रॉपर ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर में जाके डोनेट करिए, रीयूज करके, या इलेक्ट्रॉनिक जो दोबारा जैसे मोबाइल है उसको दोबारा रिफर्बिश करके आप यूज कर सकते हैं, ई वेस्ट के रिसाइकलिंग। ठीक है, ये सब को आप आंसर दे सकते हैं। द नेक्स्ट, रिसीविंग इर्रिलेवेंट एंड अनवांटेड ईमेल्स रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अनवांटेड ईमेल बार बार आ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पैम ही बोलेंगे इसको आप। द नेक्स्ट, लिस्ट एनी टू हेल्थ हैजर्ड रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे पहला यू कैन से इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स। रॉन्ग पॉस्चर, गलत तरीके से लगातार बैठते हैं लंबे समय के लिए, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, मस्कुलर और बोन इंजरीज हो सकती। सेकेंड यू कैन से इम्पैक्ट और हियरिंग। ऑब्वियसली जरूरत से ज़्यादा आप हेडफोन ईयरफोन लगा रहे हैं, बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं जिससे आपके सुनने की क्षमता कम हो रही है। थर्ड यू कैन से इम्पैक्ट ऑन आईज। इम्पैक्ट ऑन आईज का मतलब ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, जैसे आई कैन फील नाउ कि मेरी आईज में मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी। सो दैट इज़ व्हाट अगेन कि ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ने से आपका ऑब्वियसली आईज में भी इम्पैक्ट हो रहा है। द नेक्स्ट यू कैन से स्लीपिंग प्रॉब्लम, कि ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइस आपके कनेक्टेड हैं, ब्राइट लाइट हैं, आप रात को भी अपने पास मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्लीपिंग। यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड यूज़ किया है कि एक हार्मोन होता है कॉल्ड मेलाटोनिन, जो कि आपको स्लीपिंग में हेल्प करता है, लेकिन इन डिवाइसेस के अत्यधिक इस्तेमाल से ऑब्वियसली वो स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है, बिकॉज वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। अगर आप इसके सॉल्यूशन के बारे में बताएं कि ई वेस्ट या एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्क्रीन टाइम कम करिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करिए, सही तरीके से बैठिए, एर्गोनॉमिक्स को आपको यूज करना चाहिए, राइट, उसके कॉन्सेप्ट्स को। अगला क्वेश्चन है कि प्रियंका इज यूजिंग हर इंटरनेट कनेक्शन टू बुक ए फ्लाइट टिकट्स। दिस इज a classic example of leaving a trail on the web activities carried by her. What do we call this type of activity? What is the risk involved by such kind of activity? See, कोई भी एक्टिविटी आप टिकट बुक कर रहे हो तो ये क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट ही हुआ ना, ठीक है। अच्छा, इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि जब आप इंटरनेट के ऊपर में टिकट बुक करोगे तो इट इंक्लूड्स वेबसाइट वी विजिट, ईमेल वी सेंड and any information we submit online. Along with the computer's IP address, location and other device specific details, such data could be used by targeted advertisement or could also be misused or exploited. भाई आपने फ्लाइट डिटेल्स बुक की, दुनिया भर के उसमें एड्स आते हैं, गलती से किसी पे भी क्लिक किया आप रीडायरेक्ट हो गए। जिस समय आप इन सारी चीज़ों को या वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं आपका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा सकता है, आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती, जो भी साइबर क्रिमिनल है। और जब आप सपोज फ्लाइट बुकिंग के लिए डिटेल्स फिलअप करते हैं तो आपके वो पर्सनल डेटा हैक किए जा सकते हैं। तो इस तरह के तमाम रिस्क बने होते हैं जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। ऑल राइट, द नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय आईडी थेफ्ट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। सो आईडी थेफ्ट का मतलब सीधे सीधे आपकी पर्सनल डिटेल को जब कोई ओवर द इंटरनेट साइबर स्पेस में चुरा ले, सो दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट. So it is the crime of obtaining the personal or financial information of another person for the sole purpose of assuming that person name or identity to make transaction, to use it to post inappropriate remark or comment. जैसे मान लीजिए आपके पास आपका पर्सनल डेटा है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई है या आपने क्या बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस करवाया हुआ, किसी ने आपके पर्सनल डेटा को चुराया और उस टर्म इंश्योरेंस को इनकैश करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस को इनकैश करा लिया, तो ये सब आईडी थेफ्ट में आता है। ऑलराइट, किसी ने आपकी पर्सनल आईडी को चुराया और उसकी बेसिस पे, जैसे बहुत सारी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, वहां पे वो अपनी ओरिजिनल आईडी को हाइड करके किसी और की आईडी को यूज करते हैं। दैट इज अगेन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट। एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बहुत सारे बता ही दिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एलेक्स लाइक टू डू हिज होमवर्क लेट एट नाइट, ही यूजेज द इंटरनेट लॉट एंड ऑल्सो सेंड यूजफुल डेटा थ्रू ईमेल। तो बहुत सारे दोस्तों को वो ईमेल भेज रहा है। वन डे ही फॉरगॉट टू साइन आउट, अब एक दिन वो साइन आउट करना भूल गया। मॉर्निंग में हिज ट्विन ब्रदर फ्लेक्स स्टार्टेड यूजिंग द कंप्यूटर, ही यूज फ्लेक्स ईमेल अकाउंट टू सेंड। मतलब आप काम कर रहे हो, ईमेल लॉग आउट करना भूल गए, कोई और आके बैठा और उसने आपको उसको मिसयूज कर लिया। सो दैट कैन बी द एग्जाम्पल, और जैसे और भी मैंने एग्जाम्पल दिए। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एटिकेट्स, एक्सप्लेन एनी टू सच एटिकेट्स।
तो नेट एटिकेट का मतलब ये है कि जब इंटरनेट को आप यूज़ करते हैं या ऑनलाइन जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे प्रॉपर मैनर या बिहेव करना चाहिए। सो जैसे पहले भी हमने देखा, कॉपीराइट को वायोलेट ना करें। कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर साइटेशन या एक्नॉलेज करिए। दूसरा, साइबर बुलिंग आप नहीं करिए, कोई भी डी मीनिंग कमेंट्स मत डालिए किसी के बारे में भी। रॉन्ग मैसेजेस आप मत फैलाइए, र्यूमर्स को अवॉइड करिए, उसको कभी भी पोस्ट आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कभी मत शेयर मत करिए। रिस्पेक्ट अदर्स कल्चर, रिस्पेक्ट अदर्स डाइवर्सिटी, तो ये सारी चीज़ें आपके नेट एटिकेट्स में आती हैं। सिमिलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पोयम अगर आप लिखते हैं पोएट से तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओरिजिनल पेंटिंग अगर बनाता है कोई पेंटर, काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेडमार्क इज समथिंग विच इज डज, या ये भी आ जाता है, बट ट्रेडमार्क इज डिफरेंट, राइट, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। अ रिमिक्स्ड सॉन्ग, तो रिमिक्सिंग इज देयर, ट्रेडमार्क इज अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सॉन्ग को रिमिक्स कर देना इज नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑलरेडी किसी की प्रॉपर्टी को आप रिमिक्स कर रहे हो। द नेक्स्ट, झिल मालिनी हैज स्टोलन ए क्रेडिट कार्ड, शी यूज दैट क्रेडिट कार्ड टू परचेज ए लैपटॉप, व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस शी इज कमिटेड। दिस इज कॉल्ड आईडी थेफ्ट या आइडेंटिटी थेफ्ट हम बोलेंगे। नेम द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड कमेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सो दिस इज आईटी एक्ट 2008, राइट। नेक्स्ट, यहां पर बोलता है कि सुतापा जो है, शी रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम हर बैंक स्टेशन दैट देयर इज ए प्रॉब्लम विथ हर अकाउंट। द ईमेल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड ए लिंक बाय क्लिकिंग ऑन विच शी कैन लॉग ऑन टू हर अकाउंट एंड फिक्स द प्रॉब्लम। हेल्प सुतापा बाय टेलिंग द प्रिकॉशंस शी शुड टेक व्हेन शी रिसीव दिस टाइप ऑफ मेल। ईमेल आया और उसने बोला कि उसके बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक लिंक है जिसको क्लिक करके वो लॉग इन करे और अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करे। तो ये एक काइंड ऑफ साइबर क्राइम है, फिशिंग भी हो सकती। आप ऐसे क्या सलाह देंगे कि वो बचे, तो ऑब्वियसली वो ये बोलेगा कि वो चेक करे कि जो बैंक साइट या एड्रेस दिया वो वैलिड है कि नहीं। दूसरा, इट ऑलवेज बेटर टू टाइप द यूआरएल एंड देन लॉग इन टू द साइट। शी शुड नॉट क्लिक डायरेक्टली टू द लिंक। आपके पास कोई लिंक आई है ना, वो वेबसाइट का एड्रेस जो है उसको आप टाइप करके पहले चेक कर लो कि वो वैलिड है कि नहीं। डायरेक्ट लिंक पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी टू वेज इन विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटीज। कौन सी दो तरीके हैं जिससे डिसेबिलिटी, जो डिसेबल हो पा रहे हैं या स्टूडेंट डिसेबल है, वो यूज कर सकते हैं। एक तो टॉकिंग वर्ड प्रोसेसर, बात आजकल तो आपको पता ही है एनएलपी है, तो उससे बात करके। स्क्रीन रीडर्स है, कन्वर्जन ऑफ लोकल लैंग्वेज टू ब्रेली, आई ट्रैकिंग माउस, तो ये सब जो हैं इनको यूज करके स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है वो इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन्स। ऑनलाइन सोशल कैंपेन, आजकल पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल मीडिया कैंपेन ही चलाते हैं मार्केटिंग के लिए। सो सोशल मीडिया कैंपेन का फायदा क्या है? कैंपेन शुड फोकस अराउंड ए सिंगुलर बिजनेस गोल, वेदर इट्स ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कॉमन गोल्स ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन इज व्हाट, तो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी बिजनेस अपने पर्पस के लिए आप मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें ये कैंपेन में आ जाती हैं। एक तो इसका फायदा क्या है, यूजर से आप फीडबैक ले सकते हो, ईमेल मार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो वेबसाइट ट्रैफिक। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास हमने आपको दिए। ऑल राइट, द नेक्स्ट, मिस समंथा हैज मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विच आर नॉट यूजेबल ड्यू टू outdated hardware and software. Help her to find any three best way to dispose. Obviously, recycle, reuse and reduce. तो आप उसको लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू द सर्टिफाइड ई वेस्ट साइक्लर, रिसाइकलर या ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर। डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, डोनेट करिए। गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को डायरेक्ट वो कर दीजिए या रिफर्बिश कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सेइंग डैश रिफर टू द प्रॉपर मैनर एंड बिहेवियर वी नीड टू एग्जिबिट वाइल बीइंग ऑनलाइन। तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इसको हम नेट एटिकेट्स बोलते हैं। द नेक्स्ट, डैश इज एकेडमिक थेफ्ट, डैश इज एकेडमिक थेफ्ट।
and the dash is legal procedure to provide rules and guidelines for other user to use the work. Find the correct option from the following. So पहला ऑनलाइन फ्रॉड, प्लैग, साइबर स्टैकिंग, प्लैगरिज्म, ठीक है ना। और यहां पर बोलता है कॉपीराइट, लीगल एडवाइस, आईपीआर एंड लाइसेंसिंग। द सेकंड के लिए दैट इज अ लीगल प्रोसीजर टू प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अदर यूजर टू यूज द वर्क। सो जब गाइडलाइंस एंड प्रोसेस की बात आ रही है, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट यूजर टू यूज द वर्क, यूजर के लिए। तो वो किस में आ जाएगा, आपके लाइसेंसिंग में आ जाएगा। द सेकेंड इज व्हाट, लाइसेंस, एंड सेकेंड इज एकेडमिक थेफ्ट। सो बेसिकली एकेडमिक थेफ्ट का मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं साइबर स्टैकिंग नहीं होगा, ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होगा, दैट इज ऑल अबाउट प्लैगरिज्म। क्या होगा यहाँ पर, प्लैगरिज्म। एकेडमिक मतलब क्रिएटिव वर्क्स। ऑलराइट, 3R इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू व्हाट। 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। ऑप्शन नंबर बी। आई होप अब आपको ये जितने भी क्वेश्चंस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हम करेंगे, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि पुलिस ऑफिशियल अरेस्टेड 4 मेंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लो आप सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। ऑलराइट, पुलिस ऑफिशियल ने 4 लोगों को अरेस्ट किया, कोई गैंग है जो कि डूपिंग मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग देम विथ हॉलीडे पैकेज, देने का ऑफर देते हैं टूर एंड ट्रैवल का बन के, और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो लोग, सीधी सी बात है। साइबर क्रिमिनल फ्रॉडनेट ईमेल करते हैं, तो वही क्या है, द विक्टिम। और ये जो लोग हैं, इसमें पूरी कहानी लिखी है, मैं सीधे क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम, तो क्या है ये, फिशिंग है। क्या है, फिशिंग है, सीधे सीधे बात। समझ गया ना, स्पेलिंग में लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ये फिशिंग हो गई। विच एक्ट डील्स विद द साइबर क्राइम, तो आपको मालूम ही है, IT एक्ट 2008 बोल सकते हैं। सजेस्ट एनी वन प्रिकॉशन दैट शी कैन टेकन टू अवॉइड फॉलिंग प्रे इन सच क्रिमिनल्स। जो भी लिंक है उसको डायरेक्ट कभी भी क्लिक ना करें। जो भी एड्रेस है, URL को पहले वेबसाइट को जाके टाइप करें और उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। यू कैन राइट दिस नाउ। ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये दुनिया भर का इसमें लिखा हुआ है। Considering the environmental concern associated with e-waste, outline any one negative impact of electronic products. आप बोल सकते हो सॉइल पॉल्यूशन, आप बोल सकते हो वाटर पॉल्यूट हो रहा है, या आप बोल सकते हो आपका एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। जलाओगे ई वेस्ट तो एयर पॉल्यूशन होगा, तो ये तीनों में से कोई एक आप मेंशन कर दो। Then Gopal is a college student who recently bought his new smartphone from ABC Electronics. He is excited about new features and improved performance on his new device. However, he is now left with his old smartphone, which is still functioning but considered outdated. Suggest him any one action. तो वो क्या कर सकता है, उसको ई वेस्ट कलेक्ट सेंटर में दे सकता है, या जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उस कंपनी को वापस उसको रिटर्न करके अपने पॉइंट्स ले सकता है, या फिर किसी दूसरे बंदे को यूज करके दे, रिफर्बिश करके उसको रीयूज करवा सकता है। ये आंसर दे सकते हैं आप। Provide any one recommendation of how ABC Electronics can responsibly manage its e-waste while minimizing harm to the environment. तो वो रिसाइकल सेंटर क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, जहां पर वो ई वेस्ट को कलेक्ट करके उनको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये था सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, ये आपको हेल्प करेंगे 100% आपके एग्जाम को क्रैक करने में, 70 आउट ऑफ 70 लाने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, और मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन को भी आप जरूर चेक करते रहिएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।